ओके आज जो मेरे पास स्टोरी है दो बहनों के बारे में है। और ये एक बड़ी वाली बहन है, एक छोटी बहन है। जो बड़ी है शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, उसका नाम नोआमी बेलोंजे है। और जो छोटी वाली है शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, उसका नाम ऑड्रे है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ 2012 में जून के महीने में, जब सबकी छुट्टियां चल रही होती है, समर वेकेशन चल रहा होता है। और यही केस इनके साथ भी था। वो जो छोटी वाली बहन है ऑड्री ऑड्री का उसका स्कूल ख़त्म हुआ था। नाउ शी इज़ गोइंग टू बी अ कॉलेज स्टूडेंट एंड बिफोर स्टार्टिंग हर कॉलेज शी वांटेड टू सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेट करना चाह रही थी अपनी बहन के साथ। तो वो दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई एक लंबे वेकेशन पे जाते हैं एंड वहाँ से सेलिब्रेट करके आते हैं, फिर हम अपना अपना कॉलेज ज्वाइन करेंगे। उनका यही प्लान था। इसी अराउंड उनके पेरेंट्स जो है वो दे वर नॉट अग्रीइंग टू दिस आइडिया। वो इतना ज़्यादा इस आइडिया से खुश नहीं थे, बिकॉज उन्हें फ़िक्र हो रही थी अपनी बेटियों की कि क्या ये इतनी दूर अकेले ऐसे सेफ रह पाएंगी इतने लंबे समय तक। हालांकि दोनों बहनों ने बहुत मनाया अपने पेरेंट्स को। बड़ी बहन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, तो पेरेंट्स भी मान जाते कि ठीक है भाई, तुम इतने मैच्योर हो गए हो, तुम जा सकते हो, तुम जाओ, बट प्लीज़ बी सेफ एंड हमें हर कुछ इन्फॉर्म करते रहना। तो इवेंचुअली दे गो ऑन द वेकेशन। देयर फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज इन वियतनाम, और वियतनाम में वो 3 हफ्ते के लिए रुके थे। उसके बाद वो थाईलैंड जाते हैं। वो थाईलैंड में उनका कुछ दिन का स्टे था, उससे वापस अपने घर जाने वाले थे कनाडा। बट जैसा उन्होंने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। वो वापस कभी गए ही नहीं अपने घर। उनके पेरेंट्स उनकी राह देखते रह गए, बट वो उनकी बेटियाँ कभी वापस आई नहीं। हुआ क्या, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या हुआ, जब ये वियतनाम गए, वियतनाम में इन दोनों बहनों को 2 लड़के मिले वहाँ पे पार्टी करते वक्त, और उनसे इनकी अच्छी जम गई, अच्छी बन गई। तो दे फेल्ट सेफ विद दोज गाइज एंड इन्होंने साथ में ड्रिंक किया, पार्टीज़ की। हर दिन ये मिले, अपनी अपनी डेस्टिनेशन शेयर की कि हाँ वहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने साथ में बहुत मज़े किए। उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को पता चलता है कि ये जो लड़के इनके साथ हैं, इनका भी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इनके जैसा सिमिलर है। इट वॉज थाईलैंड। तो जब ये बात इन्हें पता चलता है तो ये और एक्साइटेड हो जाते कि चलो भाई यहाँ भी कंपनी मिल गई, हमें वहाँ भी कंपनी मिल जाएगी। एंड ऐसा भी नहीं कि नाउ वी आर स्ट्रेंजर्स, अब हमें एक दूसरे के बारे में इतना पता चल गया है कि वी कैन हैंग आउट विद ईच अदर और वी कैन ट्रस्ट ईच अदर। तो जब ये दोनों बहनें थाईलैंड पहुँचती हैं अपने होटल रूम में, वहाँ जाने के बाद दे वर लाइक रियली टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, बिकॉज आप 3 हफ्ते का ट्रिप करके आ रहे हो कहीं से, तो आप एक ट्रैवलर भी हो तो आप थक जाओगे। एंड 3 वीक्स आर इनफ फॉर अ ट्रिप, फॉर एनी वेकेशन। तो जब ये होटल रूम में पहुँचते हैं तो जो बड़ी बहन है नोआमी, शी वॉज लाइक मुझे बेड दे दो, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू क्रैश ऑन माई बेड। वो जाती है, सबसे पहले अपना बेड कवर, बेड शीट वगैरह चेक करती है कि सब क्लीन है या नहीं। बिकॉज आप किसी भी होटल में जाते हो, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू चेक आउट कि आपका होटल रूम कैसा है, बिकॉज बाद में आप कंप्लेन करोगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो शी डिड द सेम थिंग एंड शी वॉज लाइक कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं कहीं नहीं जा रही। वो बेड पे लेट जाती है। बट द यंगर वन, जो छोटी वाली बहन है, बिकॉज शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है। शी इज़ फियर्स, शी इज़ क्रेजी अबाउट डूइंग थिंग्स। वो बिल्कुल जोश में है। एंड उसने अपना मेकअप किट उठाया, अपना कपड़ा उठाया, वो शी वेंट टू दी वॉशरूम एंड शी वॉज लाइक कि मैं जा रही हूँ तैयार होने, मुझे आज शाम में पार्टी में जाना है तो जाना है। तो शी गोज टू द वॉशरूम एंड शी स्टार्ट गेटिंग रेडी। तब तक उसकी जो बड़ी बहन है, शी डिसाइडेड कि वो क्यों ना अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दे कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ जाने वाले हैं। वो उसने सोचा एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉटर शी थॉट टू इन्फॉर्म देयर पे। बट जैसे ही वो कॉल लगाने जा रही थी तभी वो छोटी वाली ऑड्री आके वो मना कर देती है। ऑड्री का कहना था कि हम अभी क्यों परेशान करें अपने पेरेंट्स को, हम वापस आते हैं तब उन्हें कॉल लगाते हैं। बिकॉज अभी जो टाइम फ्रेम है कनाडा और थाईलैंड में वो बहुत डिफरेंट है। अभी कनाडा में वो लोग सो रहे होंगे, रात का समय होगा, उन्हें कॉल करके परेशान करने से अच्छा हम वापस आके उन्हें कॉल लगा लेंगे। और इतना ही होते ही नोआमी भी जो है वो भी अपने बेड से उठ जाती है तैयार होने एंड शी गोज़ इनटू द वॉशरूम। शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी। वो अपना दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रेडी होने लगती हैं। अभी जो इनका जो नेक्स्ट प्लान है शाम में उन दोनों लड़कों से मिलने का है। वो जो दोनों ब्राज़ीलियन लड़के जो जिनसे ये वियतनाम में मिली थी, उनके साथ ही मिलने का प्लान था। तो इसके कारण जो बड़ी बहन नोआमी है, शी वॉज गेटिंग हेजिटेटेड। उसे ऐसा लग रहा था क्या हमें उनसे अभी भी मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बहन है, उसका इंस्टिंक्ट ऑब्वियसली काम करेगा एज अ प्रोटेक्टर। तो शी वॉज री थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट जो छोटी वाली है, शी वॉज लाइक कि ना ऐसा कुछ नहीं होगा, लेट्स गो। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही था, वो दोनों लड़के इतने अच्छे हैं हमारे साथ, इतना रिस्पेक्टफुल है, वाई नॉट गो एंड जस्ट एन्जॉय आवरसेल्व्स, इतना क्यों सोचना है, लेट्स गो। तो कहीं ना कहीं बड़ी वाली बहन भी कन्विंस हो गई। शी वॉज लाइक
मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ। उसने बोला कि चलो लेट्स गो, देखते हैं क्या ही हो जाएगा, पब्लिक प्लेस है, वो हमारा क्या ही कर सकते हैं अगर कुछ वैसी रिस्क की बात होगी भी तो। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं, दे वर ट्रस्टिंग दीज गाइज। फिर वो जाते हैं नीचे, वो वहाँ उस स्पॉट पे मिलते हैं उन लड़कों से जहाँ पे इनकी बात हुई थी। वो अंदर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, पूरी रात उनकी पार्टी चलती है, वो ड्रिंक करते हैं, दे वर डांसिंग ऑन द फ्लोर। नोआमी जो है वो अपने एक पार्टनर के साथ डांस करी है, और वो जो छोटी वाली बहन है ऑड्रे, शी वॉज डांसिंग विद द अदर गाय। they were all drunk and they were dancing like crazy। बहुत ही पार्टी मूड में थे, उन्हें होश नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब नोआमी को लग रहा था कि अब उससे नहीं रहा जाएगा, तो शी wanted to go to the room। अब वो रूम में जाना चाह रही थी, अब वो ऊपर जाना चाह रही थी, उसका हो गया था। तो उसने इशारे में अपनी बहन से, जो कि उससे थोड़े डिस्टेंस में खड़ी थी दूसरे वाले लड़के के साथ, उससे कहती है कि चलो अब चलते हैं, वापस चलते हैं रूम में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गई है, रात हो गई है और हम बहुत ड्रंक हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। बट जो ऑड्री है, शी वॉज लाइक कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी डांस करने दो, आई एम नॉट कमिंग राइट नाउ, तुम जाओ। तो पहले तो नोआमी वाज लाइक कि अब मैं इसको अकेले छोड़ के कैसे जाऊं, और वो भी उस लड़के के साथ, और क्या मेरा जाना इस लड़के के साथ रूम में अभी सेफ होगा। उसने इस बारे में सोचा, बट फिर उसको लगा नहीं, इतना तो आप भरोसा कर सकते हो, और होटल जस्ट बगल में था, तो इतनी कोई बड़ी बात थी भी नहीं। उसने इतना सोचा नहीं, उसने बोला कि चलो ठीक है, आ ही जाएगी ऑड्री, और वो ऊपर चली जाती है अपने होटल रूम में। अब मैं आपको सीधे कट टू 3 दिन बाद की स्टोरी बता रही हूँ। अब 3 दिन बीत चुके हैं, और 3 दिन से एक स्टाफ ने नोटिस करा कि उस कमरे से ना कोई बाहर आ रहा है, ना कोई अंदर जा रहा है, और ना ही किसी ने सफाई के लिए किसी को भी बुलाया। तो ये जो स्टाफ है, इसने क्या किया कि इसने मास्टर की ली एंड ये उस रूम के बाहर गया, इसने नॉक करा, बहुत देर तक नॉक करा, बट किसी ने भी गेट नहीं खोला। और दिस इज़ अलार्मिंग। ऑब्वियसली किसी भी होटल में अगर ये चीज़ हो रहा है, यू नीड टू चेक दैट। और यहाँ 3 दिन हो चुके थे। उसने क्या किया, उसने कार्ड की लगाई, उसने गेट खोला, और जब उसने गेट खोला, उसने जो देखा, ही वॉज हॉरिफाइड। वो दौड़ के रिसेप्शन पे गया नीचे, और ही टोल्ड एवरीबडी कि उसने अभी रूम में जस्ट क्या देखा। जब उसने बताया तो सबके होश उड़ गए। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया। फिर जब पुलिस आती है, वो रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या सीन है। वो जो दोनों बहनें हैं, नोआमी और ऑड्रे, ये दोनों बेड पे पड़े होते हैं, अपनी अपनी साइड, अपने ही पिलो पे अपना सर रख के, देवर इन ब्लैंकेट भी यहाँ तक चढ़ा हुआ है। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो दोनों को किसी ने एकदम अच्छे से सुला दिया है, और वो दोनों दे आर डेड। अब वो दोनों, उनकी सांसें नहीं चल रही है। पुलिस ने नोटिस किया कि उनका जो पिलो केस था जिसपे उन्होंने सर रखा हुआ था, इट वॉज ऑल डर्टी, उस पर वॉमिट किया हुआ था। तो जब पुलिस ने ये चीज़ देखा, उन्होंने सबसे पहले कैमरास का फुटेज निकलवाया। वहां से उन्हें पता चलता है कि इनके साथ 2 लड़के और थे जो इनके साथ इनके रूम में आ जा रहे थे। पुलिस ने पब्लिक अनाउंसमेंट करवाई कि अगर कोई इन्हें जानता है तो प्लीज टेल अस अबाउट देम। और जब इन्हें पता चलता है उन लड़कों के आइडेंटिटीज के बारे में, तब तक वो लड़के जो हैं वो ब्राजील के लिए वापस लौट चुके हैं, वो थाईलैंड छोड़ चुके हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया, विच इज़ इंटरपोल, कि आप प्लीज़ इन दोनों लड़कों को ब्राज़ील में आप ढूंढ निकालो एंड इनका इंटरव्यू कराओ। वी नीड टू नो व्हाट हैपेंड विद दोज गर्ल्स। फिर जब इंटरपोल पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया, उन दोनों लड़कों से, और उन्हें बताया इस बारे में कि यहाँ पे क्या हो रखा है, दीज गाइज वर जेन्युइनली शॉक्ड। अकॉर्डिंग टू दी पुलिस, ये सारा सिनेरियो देख के कोई भी उन लड़कों पे ही शक करेगा। तो पुलिस ने भी वही चीज़ की। उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम इतनी जल्दी फ्लाइट लेके वापस क्यों ब्राज़ील जा रहे हो, जस्ट आफ्टर दोज 2 गर्ल्स वर फाउंड डेड, हमें पता चलता है कि तुम दोनों ब्राज़ील से लौट रहे हो, ऐसी क्या इमरजेंसी थी। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो टिकट है वो पहले से ही बुक हो चुका था, ऐसा नहीं कि हमने कल परसों बुक किया, ये पहले से बुक हो रखा था। फिर इंटरव्यू के दौरान इन लड़कों ने बताया कि इनकी भी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये दे वर नॉट इन अ गुड स्टेट। ऐसा नहीं है कि दे वर ड्रंक फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट वॉज अ वेरी ऑड थिंग फॉर देम। उन्हें भी ये चीज़ अजीब लगी कि एक ही टाइम पे दोनों की तबीयत क्यों ख़राब है। और अब उन्हें पता चल रहा है सडनली कि वो जो 2 लड़कियां जो इनके साथ थी, वो उन दोनों की मौत हो चुकी है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान शॉक में हो जाएगा। फिर उन लड़कों से पूछा गया कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया था, उनकी क्या हालत थी, क्या ऐसा कुछ था कि उनकी भी तबीयत खराब थी या वो परेशान थी किसी चीज़ से। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो जो लड़कियां थी, दे वर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑब्वियसली बिकॉज दे वर ड्रंक टू मच, वो अपने होश में नहीं थी, बट ऐसा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाए। फिर दूसरा जो शक था पुलिस का, भी इट इज़ अ फूड पॉइजनिंग, या कोई एलर्जी हुई, या कोई वायरस हो, कोई ऐसी चीज़ ही हो सकती है जो एक बार में सबको बीमार कर दे।
या तो वो जगह हो सकता है या वो खाना हो सकता है। और थाईलैंड में लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। फिर पुलिस ने सबसे पहले उस ड्रिंक के बारे में पता लगाया जो वहाँ उस रात उन चारों ने पिया था। वहाँ जाके पता चलता है इट्स अ वेरी यूनिक ड्रिंक जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेड बट नॉट वेरी पॉपुलर थिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड नारकोटिक्स, कोका कोला, कफ सिरप एंड डीट। डीट इज़ अ वेरी हाईली टॉक्सिक केमिकल जो कि एक मॉस्किटो रेपेलेंट में पाया जाता है, और वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड उस ड्रिंक में मिक्स किया जाता है। तो फिर यहाँ से पुलिस ने कंक्लूड किया कि मे बी इस ड्रिंक से इंटॉक्सिकेटेड होकर इन दोनों लड़कियों की डेथ हो गई। बट दिस इज़ नॉट लॉजिकल, राइट? अगर ऐसा था तो वहाँ पे इतने सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, वो 2 लड़के थे वो भी ड्रिंक कर रहे थे, उनकी मौत नहीं हुई और इन लड़कियों की मौत हो गई। तो इन पे इस पुलिस का कहना था कि क्या पता इनके ड्रिंक्स में वो डीट जो केमिकल है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए इनकी मौत हो गई। और यही कंक्लूजन निकाल के टोटल 9 दिनों बाद उन लड़कियों की जो डेड बॉडी है उनको वापस कनाडा, क्वेबेक भेज दिया गया उनके घर। इसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना डिससैटिस्फैक्शन जताया। उन्होंने बताया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमें आंसर्स चाहिए, हमें चाहिए कि इस पे और इन्वेस्टिगेशन हो। हमें थाईलैंड पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो कि इतनी केयरलेस है, जिसने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें सबसे पहले उनकी बेटी के मौत के बारे में। उन्होंने खुद से ही सारा इन्वेस्टिगेशन करके और केस क्लोज कर दिया। तो इस बात पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस पर री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी एक्चुअली में कैसे उनकी मौत हुई। इसी के बाद से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई कि बॉडीज़ की ऑटोप्सी कराई गई सबसे पहले तो, और उसमें उनके बॉडी में डीट जो केमिकल मैंने बताया आपको, हाईली टॉक्सिक केमिकल, उसकी मात्रा पाई गई। बट इट वॉज वेरी लो, ऐसा एक्सटेंट पे नहीं था कि उससे किसी की डेथ हो जाए। जब और रिसर्च करा गया तो पता चला कि 2009 से लेकर 2015 तक 20 लोगों की सेम तरीके से मौत हो चुकी है जैसे इन दोनों लड़कियों की हुई है। बट यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसा सच हुआ नहीं था तो कभी कुछ पता नहीं चला। बट दिस इज़ वियर्ड कि ऐसा क्या है, इस मतलब कुछ तो होगा ना जिस कारण से सेम पैटर्न से लोग मर रहे हैं। ठीक है, वो कम मात्रा में है पर कुछ तो होगा ना। इसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो सभी बहुत शॉक हुए। याद है मैंने आपको स्टोरी के बीच में बताया था कि जब वो वियतनाम से थाईलैंड पहुंचते हैं और अपने होटल रूम में जाते हैं तो नोआमी जो है वो सबसे पहले जाके अपने बेडशीट चेक करती है कि बेड बग्स तो नहीं है, वो जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं बेडशीट्स में अगर आप क्लीन ना करो, गंदगी हो तो इट वॉज़ ऑल क्लीन एट दैट टाइम। वहाँ पे कोई बेड बग्स नहीं थे क्योंकि उनके आने से जस्ट पहले उस रूम की सफाई की गई थी, उन बेडशीट्स की क्लीनिंग की गई थी, इसलिए वहाँ पे कोई बेड बग्स नहीं थे। और वो प्रोसेस ये था कि उन बेडशीट्स पे केमिकल स्प्रे किए गए थे डायरेक्टली, एग्जैक्टली, विच इज़ नॉट लीगल बाय द वे। जो वो केमिकल स्प्रे था इट वॉज एक्चुअली फॉस्फीन गैस विच इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट्स, फॉर बेड बग्स, बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, आपने सही सुना, वो बेड बग्स को भगाने में तो काम करता ही है पर इंसानों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसी कारण से इस केमिकल को इलीगल माना जाता है। इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ दोज केमिकल्स डायरेक्टली ऑन द बेड शीट, बट जो होटल्स है वो शॉर्टकट के कारण ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इस चीज़ से सब वाकिफ़ नहीं थे, इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर किसी प्रकार का किसी तरीके का केमिकल स्प्रे करा गया है। तो जब वो रूम में वापस आते हैं चारों के चारों, वो चारों बेड पे क्रैश कर जाते हैं बिकॉज दे वर ड्रंक। और वो जब वो बेड पे जाते हैं वो केमिकल्स वो ब्रीद कर रहे हैं, वो उनकी बॉडी में टच हो रहा है, वो उनकी बॉडी के थ्रू अंदर जा रहा है। पर वो जो 2 लड़के हैं वो तो फिर भी उठ के चले गए थे कुछ टाइम के बाद, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई। दे वर देयर लाइक फॉर फ्यू आवर्स, वो वहाँ रुके, उनको अच्छा फील नहीं हुआ, उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि चलो भाई अब चलते हैं, टाइम हो गया, वो वहाँ से चले गए। और यही कारण है कि वो ज़िंदा है और वो जो 2 लड़कियां हैं वो आज ज़िंदा नहीं है बिकॉज वो जो दोनों लड़कियां हैं वो तो उस बेड पे ही पड़ी रही रात भर, वो वहीं सो रही थी और वो धीरे धीरे इट वॉज किलिंग दोज गर्ल्स फ्रॉम इनसाइड। वो केमिकल इतना ज़्यादा हार्ड है कि रात भर में उन लड़कियों की मौत हो गई। एंड सबसे बुरी बात कि इस चीज़ के लिए आज तक किसी को भी अकाउंटेबल नहीं माना गया है, किसी को भी नहीं। तो इसी के साथ मेरी जो स्टोरी है यहाँ पे एंड होती है एंड आप मेरे सेकंड वीडियो का वेट कर सकते हो। अगर वो अच्छा लगे देन यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस जिन्होंने भी यहाँ तक अंत तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू माय स्टोरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय।